बच्चे बहुत छोटे छोटे मेरे। अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या उसमें रखे कुछ भी नहीं होता क्या बोला आपको कैसे नहीं उन्होंने खुद बताया बोला हमारी बातों को कोरोना हुआ है। तो वो कहाँ छोड़ा आपने? ये अपना SRT में सिविल में फोन ये आया था कि ना गाड़ी भेज दो हमको है ना सिविल जाना है। जब मैं सिविल के लिए उनके घर में सनी हाइड है ये अलादीन पार्क के से पास टूटा कंपनी उसके बराबर में सनी हाइड है वहाँ से पेशेंट लेके आया मैं सिविल। तो रास्ते में फिर उनकी बेटों ने बताया तो भाई हमारी बातों को कोरोना हो गया हुआ है। तो फिर जब वहाँ से आ रहा तो फिर मैं ये इधर सीधा डायरेक्ट ड्राइवर आपकी गाड़ी लेके आया हूँ। यहाँ आके मैंने गाड़ी का अपना स्प्रे वगैरह करवाया। जी मरकज शरीफ जी कोरोना का मरीज़ है जी नाम लिखा रफीक। लोगों ने अपने ऊपर एक खौफ तारी कर लिया। अगर एक शख्स हमारे पास तो ज़्यादातर कॉल इस तरह की आती हैं कि अगर रात को किसी की तबीयत ख़राब हो गई उसने अगर गलती से किसी को कह दिया कि मुझे बुखार हो रहा है और वो शख्स खांसने लग गया तो इलाके वाले परेशान हो जाते हैं कि हाँ भाई इसको तो 100% कोरोना वायरस हो गया। वहाँ पे टीम पहुँचती है उस बंदे को हम कॉन्टेक्ट करते हैं कि भाई आपने गाड़ी हमें इतला दी थी। कहते हैं आप मुझे सामने ना लाएँ आप नीचे वाले फ्लोर वाले से पूछ लें भाई वो क्यों खांस रहा है। हमें शक है भाई इसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगी बीमारी। हम उस तक जाते हैं कि आपकी भाई आपके ऊपर वाले फ्लोर वालों ने आपकी कंप्लेन की है आप में कोई बंदे में जो है ना इफेक्ट पाया जा रहा है और कह रहे हैं कि उसमें कोरोना है तो हमें उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। कहते हैं यार हमने तो कॉल की नहीं आप ऐसे कैसे आ गए। हाँ कंट्रोल ये लोकेशन तो समझ लिए लेकिन ये बंदा स्पॉट पे है या अंदर है आबादी में है या आबादी से बाहर है। फैमिली तो अक्सर मेरे बच्चे खुद डिस्टर्ब होते हैं मुझे कॉल करते हैं कि पापा आप बस कर दें आपको 1 महीना हो गया आप घर क्यों नहीं आ रहे। जाहिर है मुझे पता है मैं पेशेंट उठा रहा हूँ डेड बॉडीज़ उठा रहा हूँ जाहिर है तो मुझे कुछ नहीं बजाय तो मेरा दिल मुतमईन है लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे घर नहीं जाना चाहिए। पहले मैं इस काम से फारिग हो जाऊँ अपना चेकअप करा लूँ तसल्ली करा लूँ 1-2 दिन लगते हैं लग जाएं तसल्ली से मैं मुतमईन होकर फिर मैं अपनी फैमिली में जाऊँ।